हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हमने लास्ट क्लास में एमएस वर्ड कंप्लीट किया था और आज हम स्टार्ट करें एमएस एक्सेल न्यू चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इसका पहले देखते हैं कि इसमें होता क्या है। तो ये जो है ये हमारा होता है टाइटल बार सबसे ऊपर, और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम बुक 1 लिख के आता है और एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट 1 लिख के आता था। तो बुक 1 बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम लिख के आता है। इधर जो है ये आपका मिनिमाइज मैक्सिमम और क्लोज बटन रहता है। ये जो है आपका ये स्टेटस बार रहेगा। उसके बाद ये जो है मेनू बार रहता है, इसको रिबन बार भी बोलते हैं। उसके बाद नीचे रिबन बार आएगा। उसके बाद ये जो है नेम बॉक्स रहेगा, इसको टूल बार बोलते हैं। ये वर्कशीट विंडो रहता है। ये जो है फॉर्मूला बार रहता है। नेम बॉक्स में एड्रेस आएगा हमारे सेल का और इसमें जो है फॉर्मूला लिखा जाएगा। ये जो है रो हेडिंग बोलते हैं। रो में जो है नंबर्स यूज़ करते हैं। और कॉलम हेडिंग्स, कॉलम में जो है हम कॉलम में हम अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं। और ये जो है ऑफिस असिस्टेंट है। यहाँ पे जो है सीट टैब है, यहाँ पे सीट दिखाता है। ये नेविगेशन बटन है। और ये फार्मूला बार मैंने बता ही दिया। ये सेल है, यहाँ पे सेल का एड्रेस दिखाएगा नेम बॉक्स में। एमएस एक्सेल, तो जैसे ये मैंने बताया टाइटल बार है, यहाँ पे हेल्प के लिए है। ये जो है रिबन है, इंसर्ट पेज लेआउट, फार्मूला, डेट रिव्यू। ये फाइल टैब है, यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार है ऊपर में। ये सब मैंने आपको जो एमएस वर्ड में बताया था वही चीज़ है, बस इसमें एक्सेल स्प्रेडशीट होगा वर्क एरिया में। और यहाँ पे जो नेम बॉक्स होगा वो एड्रेस बताएगा। और यहाँ पे जो है फार्मूला बार होगा। यहाँ पे है सीट एरिया होगा, नीचे स्टेटस बार होगा, ये सीट दिखाएगा। ये व्यू बटन है, जूम कंट्रोल है। रो बार, रो जो है वो अल्फ़ाबेट होगा, कॉलम जो है वो नंबर होगा, नंबर्स के फॉर्म में होगा। तो फर्स्ट स्प्रेडशीट जो थी एमएस एक्सेल की वो वीसी कैल्सी थी। एमएस डॉस स्प्रेडशीट, एप्पल की जो स्प्रेडशीट थी वो लोटस 123 थी। माइक्रोसॉफ्ट की स्प्रेडशीट एमएस एक्सेल थी। एप्पल की नंबर, एमएस डॉस की लोटस 123, एप्पल की नंबर्स, गूगल की गूगल शीट, लिब्रे ऑफिस की कैल्सी थी, openoffice.org उसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है। उसके बाद एमएस एक्सेल होता क्या है, यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का एक भाग है। मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक कंपोनेंट है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया है। और इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो एमएस एक्सेल 2021 और एक्सेल 365 है। एमएस एक्सेल जो है वो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। एमएस एक्सेल के द्वारा हम डेटाबेस बना सकते हैं, मतलब इसके थ्रू हम डेटाबेस को बना सकते हैं। और इसकी फ़ाइल जो है वर्कबुक का एक्सटेंशन होता है .xls होता है। मतलब एक्सेल स्प्रेडशीट तो XLS हो गया, और एक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। 1985 में एमएस एक्सेल फर्स्ट वर्जन जो है एप्पल कंपनी की आई थी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो 1983 में एमएस वर्ड आया था और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। 1989 में विंडोज़ के लिए आया था। ये जो है एमएस एक्सेल जो है 1985 में आया था एप्पल के लिए, एप्पल कंपनी के लिए मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। और 1987 में जो है ये आया था एमएस एक्सेल का वर्जन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ये जो है C++ लैंग्वेज में राइट किया गया है। ओल्ड एक्सेल वर्कबुक, जो ओल्ड एक्सेल वर्कबुक है 2003 और उससे पहले, उसका एक्सटेंशन जो है वो .xls था। और न्यू एक्सेल वर्कबुक का जो है एक्सटेंशन है 2007 और उससे अबव का वो .xlsx है, मतलब x लग गया।
एक्सेल एस का फुल फॉर्म एक्सेल स्प्रेडशीट, तो ऐसे याद रखना। उसमें एमएस वर्ड में हम डॉक देखे थे, तो एक्सेल एस एक्स। मैक्रो इनेबल एक्सेल जो है तो उसका जो रहेगा एक्सटेंशन डॉट एक्सेल एस एम होगा, और मैक्रो टेम्पलेट का होगा डॉट एक्सेल टी एम। टैब्स कौन कौन से रहते हैं इसमें, तो फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूला टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, हेल्प टैब। 9 जो है इसमें टैब पाए जाते हैं। ये जो है वर्कबुक बुक 1 जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट लिख के आता है पेज फाइल का नेम। और ये जो है ये वर्कशीट है 2003 और उससे 2016 और उससे पहले जो है, सॉरी 2013 और उससे पहले जो है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट दिखते थे, लेकिन 2016 और उसके बाद जो है यहाँ पे सीट 1 दिखते हैं। एमएस एक्सेल 2016 और उसके बाद ये जो है ये जो इसको कॉलम बोलेंगे, इसको जो है रोज़ बोलेंगे, और जो ये है एक इसको जो है सेल बोलेंगे। ये वर्कशीट है। वर्कबुक और वर्कशीट में क्या डिफरेंस है, तो वर्कबुक जो है वो एक बुक होता है जिसमें कई सारे वर्कशीट होते हैं। बेसिकली वर्कबुक जो है वो कलेक्शन होता है वर्कशीट का, और एक वर्कबुक में हम 255 वर्कशीट रख सकते हैं। नई फाइल क्रिएट करते हैं, उसमें जो है बुक 1 जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर लिखा हुआ आता है। ओपन वर्कबुक उपलब्ध लिमिटेड बाय अवेलेबल मेमोरी एंड सिस्टम रिसोर्सेज। तो जो वर्कबुक है वो लिमिटेड होता है अवेलेबल मेमोरी से और सिस्टम रिसोर्सेज से। इसी की मतलब लिमिटेशन इसके क्या है एमएस एक्सेल की, तो जो वर्कबुक है वो लिमिटेड रहता है मेमोरी से और सिस्टम रिसोर्सेज से। वर्कशीट मैंने आपको बताया था 2013 और उससे पहले जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट वर्कशीट 3 थी, और 2016 और उसके बाद जो है बाय डिफ़ॉल्ट वर्कशीट 1 है। टोटल नंबर ऑफ रो कॉलम ऑन वर्कशीट, वर्कशीट में टोटल नंबर ऑफ रो और कॉलम कितने होते हैं, तो जो रोज़ हैं वो पहले जो है 2003 और उससे पहले 65,536 होते थे, और कॉलम जो है वो 256 होते थे। और 2007 और उसके बाद जो है रोज़ 10,48,576 होते हैं, और कॉलम जो है वो 16,384 होता है। तो ये आपको डेटा याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछता है एग्ज़ाम में। कॉलम विथ, कॉलम की क्या विथ होती है और रो की क्या विथ होती है, तो रो की जो हाइट रहती है, कॉलम की विथ और रो की हाइट, तो रो की जो हाइट रहती है वो 409 पॉइंट रहता है, और कॉलम की जो विथ होती है वो 255 कैरेक्टर की विथ होती है। तो ये भी आपको इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है। तो टोटल नंबर ऑफ़ कैरेक्टर दैट अ सेल कैन कंटेन, तो सेल जो है कितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर कंटेन कर सकता है, तो 32,767 कैरेक्टर जो है ये कंटेन कर सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है। हेडर और फूटर में कितने कैरेक्टर्स रहेंगे मैक्सिमम, तो 255 कैरेक्टर जो है वो मैक्सिमम रहेंगे हेडर और फूटर में। और हेडर फूटर किस ऑप्शन में रहता है, हेडर फूटर जो है वो इंसर्ट टैब में पाया जाता है। कलर्स इन अ वर्कबुक, वर्कबुक में कितने कलर्स रहेंगे, तो 16 मिलियन कलर्स जो है वो वर्कबुक में रहेंगे। हाइपरलिंक कितने रहेंगे, तो हाइपरलिंक जो है वर्कशीट में 65,530 जो है वो हाइपरलिंक रहेंगे। ये सारे इसके जो है लिमिटेशन है। ज़ूम जो है, ज़ूम मिनिमम इसमें 10% रहता है, मैक्सिमम जो है 400% रहता है, और बाय डिफ़ॉल्ट 100% रहता है। सिर्फ जो है जूम जो है एमएस वर्ड की 500% मैक्सिमम रहती है, बाकी सबकी 400% रहती है। अंडू लेवल इसमें कितना हम कर सकते हैं, तो अंडू लेवल जो है सिर्फ हम 100 कर सकते हैं इसमें। और इसमें जो है वर्कशीट में नंबर ऑफ़ अवेलेबल फंक्शंस कितने रहते हैं, तो 341 नंबर ऑफ़ अवेलेबल फंक्शंस रहते हैं। यूज़र जो है वो फाइल को है एक
समय में कितने फाइल्स ओपन कर सकता है। सेम टाइम में जो उपयोगकर्ता एक ही समय में फ़ाइल खोल सकते हैं, तो 256 यूज़र जो हैं एक ही समय में फ़ाइल खोल सकते हैं, तो 256 यूज़र होगा। डेट का जो फॉर्मेट होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट MM/D और 4 टाइम्स Y होता है। करेंट डेट को टुडे फंक्शन बोलते हैं और करेंट डेट और टाइम को नाउ फंक्शन बोलते हैं। तो इसको मैं ट्रिक के थ्रू आपको याद करवाती हूँ। जैसे अगर कोई पूछता है डेट क्या है, तो उसको हम अपने मतलब उसमें आज छुपा रहता है, आज डेट क्या है, तो आज से हो जाओ टुडे, फिर करेंट डेट एंड टाइम। तो जैसे टाइम पूछते हैं तो एक फिक्स मतलब एक अभी जो है छुपा रहता है। अगर हम पूछते हैं टाइम कितना हो रहा है, तो अभी टाइम कितना हो रहा है, ये नहीं पूछते कि क्या बज रहा था 2 घंटे पहले कितना टाइम हो रहा था, अभी पूछते हैं अभी टाइम कितना हो रहा है, तो इसलिए नाउ फंक्शन होगा। इसका जो है शॉर्टकट की है, करेंट डेट का शॉर्टकट की है कंट्रोल और सेमीकोलन, और करेंट टाइम का है कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन, और करेंट डेट एंड टाइम का है कंट्रोल सेमीकोलन प्रेस स्पेस फिर कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन। तो करेंट डेट हम पूछते हैं आज, तो टुडे उसका हुआ था, तो टुडे, तो इसमें हम कंट्रोल और सेमीकोलन होगा। फिर टाइम में अभी, तो टाइम के लिए होगा कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन, और करेंट डेट और टाइम के लिए होगा कंट्रोल सेमीकोलन फिर स्पेस फिर कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन। तो फ्रेंड्स, ये था इंट्रोडक्शन और इसके लिमिटेशंस MS एक्सेल के, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज हमने क्या सीखा वो मैं एक बार फिर से रिवाइज़ करवा देती हूँ आपको। जो है पहले तो फर्स्ट स्प्रेडशीट जो है वो VC कैल्सी उसको बोलते हैं। पहले इसको मैं यहाँ, हाँ ठीक है, फर्स्ट स्प्रेडशीट ये मैं आपको बता देती हूँ। ये रोज़ जो है वो अल्फ़ाबेट होता है, कॉलम जो है वो नंबर्स होते हैं। हाँ, रोज़ जो है और कॉलम जो है, कॉलम बार वो नंबर्स होते हैं। और सीट जो है 2013 से पहले बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट थे। 2016 के बाद जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 सीट होता है। ये जो है इधर नेम बॉक्स होता है, इसमें जो है एड्रेस लिखा रहता है सेल का। ये जो है फार्मूला बार होता है, इसमें फार्मूला लिखते हैं। बाकी सब जो है MS वर्ड की तरह ही है इसमें। फिर फर्स्ट स्प्रेडशीट जो है VC कैल्सी थी, और डॉस की लोटस 123 थी, माइक्रोसॉफ्ट की MS एक्सेल है, एप्पल की नंबर्स है, गूगल की गूगल शीट है, लिब्रे ऑफिस की कैल्सी है। उसके बाद MS एक्सेल के थ्रू हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। 1985 में जो है एप्पल के लिए एप्पल कंपनी के मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए फ़र्स्ट टाइम आया था। 1987 में विंडोज़ के लिए आया था, और ये C++ लैंग्वेज में लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो है एक्सटेंसन है, ओल्ड एक्सटेंसन XLS था। फिर 2007 के बाद XLSX आ गया, मैक्रो इनेबल के साथ XLSM हो गया, टेम्पलेट के साथ XLTM। उसके बाद टैब्स इसमें है फाइल, होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। वर्कबुक और वर्कशीट और वर्कबुक में क्या डिफरेंस होता है। तो वर्कबुक जो है वो कलेक्शन होता है वर्कशीट का, और एक वर्कबुक में हम 255 वर्कशीट रख सकते हैं। कॉलम, रो, कॉलम और सेल ये होता है, ये मैंने बताई दिया। बुक 1 जो है बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम लिख कर आता है। उसके बाद जो है इसकी लिमिटेशन होती है। वर्कबुक जो है वो लिमिटेड होता है अवेलेबल मेमोरी और सिस्टम रिसोर्स से। ये मैंने आपको बता ही दिया कि 2013 से पहले बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट आती थी, 2016 के बाद बाय डिफ़ॉल्ट 1 वर्कशीट आती है। और 2003 से पहले, 2003 और उससे भी पहले जो कॉलम जो है रोज़ जो है वो 65,536 था, और कॉलम जो है वो 256 था।
और उसके बाद 2007 और उसके बाद जो है रोज़ जो है वो 10,48,576 हो गया और कॉलम जो है 16,384 हो गया। उसके बाद रो और कॉलम, रो की हाइट और कॉलम की विड्थ, तो रो की हाइट 409 पॉइंट है और कॉलम की विड्थ 255 कैरेक्टर है। उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ़ कैरेक्टर, सेल कितना कैरेक्टर कंटेन कर सकता है, तो 32,767 कैरेक्टर कंटेन कर सकता है सेल। फिर हेडर और फूटर कितना कैरेक्टर कंटेन कर सकता है, 255 कैरेक्टर कंटेन कर सकता है। फिर कितने कलर्स वर्कबुक में हम यूज़ कर सकते हैं, 16 मिलियन कलर्स यूज़ कर सकते हैं। हाइपर लिंक कितने हो सकते हैं वर्कशीट में, तो 65,530 हाइपर लिंक यूज़ कर सकते हैं। जूम जो है मैक्सिमम 500% होगा, बाय डिफ़ॉल्ट 100, मिनिमम 10, अंडू लेवल 100 होगा। नंबर ऑफ़ अवेलेबल वर्कशीट फंक्शन 341 फंक्शन होगा। यूज़र जो है वो एक समय में कितने यूज़र्स फाइल को ओपन कर सकते हैं, तो 256 यूज़र जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट डेट फॉर्मेट जो है MMDD 4 टाइम्स y होगा। और फंक्शन जो है करेंट, जैसे डेट का हो जाएगा टुडे और डेट और टाइम का हो जाएगा नाउ। उसके बाद करेंट डेट जो है वो कंट्रोल सेमी कॉलम होगा, टाइम का जो है कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलम, करेंट डेट एंड टाइम का कंट्रोल सेमी कॉलम प्रेस कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलम। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। ये जो है ये आपको याद रखना है, जो भी मैंने डेटा बताया ये एग्ज़ाम में पूछता है, मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट है। और मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।